जी, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जी आपका कि फ्रेंडली राइवलरी बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हेल्प टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात कि इस वाली स्माइल को इग्नोर कीजिएगा। ये बुक तब की है जी जब मैं मतलब फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में ख़ुद थी। तो लेक्चर में जब बंदा बोर हो जाता है टीचर की शक्ल देख देख के, सॉरी टू से, लेकिन अब मैं खुद टीचर हूँ तो शायद कभी कभी आप भी बोर हो जाते होंगे। ये टीचर की बातें सुन सुन के जब इंसान बोर हो जाता है तब ऐसी स्माइलियाँ बना के गुजारा करता है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस स्माइली, फोकस ऑन द लाइन या जो आप पढ़ रहे हैं। हाँ जी, फ्रेंडली राइवलरी दो तरह की होती है। इसको कहते हैं जी, राइवलरी का मतलब है जी मुकाबला, आपकी मुकाबलेबाजी, लेकिन डिपार्टमेंट्स के दरमियान में वो नफ़रत नहीं होती। दैट इज़ अ फ्रेंडली कंपटीशन। राइवलरी को कंपटीशन कह सकते हैं जी, एक दोस्ताना उनके दरमियान कंपटीशन या मुकाबला होता है जी कि कौन ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। जिस तरह दो दोस्त या दो बहन भाई आपस में बैठे बातें कर रहे हो या खाना खाते हुए कहते हैं जी कौन पहले ख़त्म करता है। इसी तरह डिपार्टमेंट्स में होता है जी, दोनों डिपार्टमेंट्स एक साथ बने हैं तो उनके लोग और उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं एक हिसाब से समझे कि वो एक दूसरे से फ्रेंडली कंपटीशन में होती है। तो वो जो फ्रेंडली कंपटीशन है वो इंक्रीज दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज करने में हेल्प देता है। 6 पॉइंट्स है जी, जो आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, दे कैन बी रिवॉर्डेड प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो आप उनको इंसेंटिव दे दें, बोनस दे दें जी वहाँ उनके एम्प्लॉयज़ को, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जी, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिटर्मिन आ जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले इन ईच डिपार्टमेंट। कैपिटल आउटले के मतलब आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, जस्टिफाई करता है कि जी आपने सही पैसा लगा के या इतने पैसे लगा के गलती तो नहीं की इस डिपार्टमेंट को। ये अगर ये ग्रो नहीं कर रहा तो आपने कहीं गलत तरीके से कैपिटल इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया। अगर सही ग्रो कर रहा है तो वो कहता है जी इसमें मज़ीद कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए। 8th वन है जी, इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंसेस आइटम या एक्सपेंस आइटम्स इन दोज विद दोज इन अदर डिपार्टमेंट्स एंड द प्रीवियस पीरियड। यानी आपने जितने एक्सपेंसेस किए हैं उनको कंपैरिजन आप कर सकते हैं जी दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। वही जो हमने कॉमन एक्सपेंसेस कहे थे जी कि एक डिपार्टमेंट को का ज़्यादा वो एक्सपेंस हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, या फिर आप डिफरेंट पीरियड का भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था जी, कंबाइंड स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो दो डिफरेंट ईयर्स का कंपैरिजन भी हो सकती है कि पिछले साल हमने कितना अर्न किया था प्रॉफिट, इस साल इतना या इतना क्यों अर्न किया है, कम क्यों हो गया। सपोज़ जो ऑर्गेनाइजेशन 2019 एंड 2020 का कंपैरिजन करेंगी उनके जहन में पहले से ही होगा जी 2020 में 6 महीने हमारा बिजनेस बंद रहा था, अब हमने 6 महीने का कंपैरिजन करना है लास्ट 6 महीनों के साथ, यानी उनके जहन में वो पहले ही है। इफ़ स्टिल आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट शो कर रहा है, तो उसका मतलब है जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हर अच्छे बुरे वक्त में यानी रेनी डेज़ में भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थ्रू थिक एंड थिन आप अच्छा डिपार्टमेंट आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको अर्न करके दे रही है। उसके बाद है जी, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशो, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशो ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली एंड दस एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी रिवील्ड। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो में हमने जब फॉर्मूलाज पढ़े थे तो ये वो रेशो होती है जी कि आपका स्टॉक कितनी देर में टर्न हो जाता है इनटू सेल्स। वो आते हैं जी आपका नंबर ऑफ डेज़, 43 डेज़ में हो जाएगा और साल में हो सकता है 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स हो कि मेरी इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर हो रही। टर्नओवर रेशो का मैंने दोबारा बता रही हूँ जी, मैंने कहा आपका स्टॉक कितनी देर में या कितने दिनों में टर्न हो जाता है या तब्दील हो जाता है इनटू सेल्स, यानी आप कितनी जल्दी वो चीज़ें बेच लेते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट की स्टॉक टर्नओवर रेशो कह लें जी 78 डेज़ है और दूसरे की 23 डेज़ हैं तो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है जी, 23 डेज़ वाला। यानी अप्रॉक्सीमेटली वो हर महीने में, यानी आपका स्टॉक हर महीने पूरा सोल्ड आउट हो जाता है और आपका टर्नओवर रेशो 13 पॉइंट समथिंग होगी, यानी टाइम्स में कि आप साल में 13 दफ़ा उस डिपार्टमेंट में चीज़ें सोल्ड आउट यानी स्टॉक को रिटर्न कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट जिसमें 73 डेज़ की रेशो है, यानी 73 दिन में आपका स्टॉक या इन्वेंट्री सेल्स में टर्न होती है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट अर्न करने में टाइम लगेगा। Departmental accounts information also provides a basic for the intelligent planning and control। अब ओवरऑल जब सारा कुछ पता चल गया तो वो आपको प्लान करने में और कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प
करेगी। ये एडवांटेजेस थे आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, मैंने बार बार कह रही हूँ जी कि हम ब्रांच अकाउंट्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ब्रांच अकाउंट अगर जिन बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मैं किसी को लॉकडाउन नहीं कर रही, मेरे लिए अब आप सारे बच्चे बीएस में आके वो लेवल आपका थोड़ा एडवांस हो जाता है, इसीलिए आपकी वो पिछली पढ़ाई आपको सिर्फ हेल्प करती है, लेकिन आपको वो कि ये कह लीजिए कि ये नहीं होता कि आप हर फन मौला हो गए हैं आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अकाउंटिंग पढ़ ली है तो। बट जिन बच्चों ने अगर आईकॉम में अकाउंटिंग पढ़ी थी, यानी सॉरी आईकॉम किया हुआ है, तो सेकंड ईयर में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा होता है। आपके जो ब्रांच अकाउंट्स हैं उनमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स उनसे बिल्कुल डिफर हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सेम वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स बनती हैं, जबकि ब्रांच अकाउंट्स में ना बैलेंस शीट बनती है, कुछ नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंसाइनमेंट्स अकाउंट बनते हैं, इसीलिए हमने इस सेमेस्टर में उनको छेड़ना नहीं है। ओके जी, इसकी प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से होंगी जी। आपका सिंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस ही दिया होगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में है जी, द फॉलोइंग बैलेंसेस एट द यानी 31 December 2010 has been extracted from the books of Salman and Company, which has 2 departments, Department A and B। सेम आपकी वही चीज़ें जो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, रिटर्न्स हैं, सेल्स रिटर्न्स हैं, वेजेस हैं, मिसलिनियस चार्जेस हैं, और आगे कुछ उसने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं जी। वो एडजस्टमेंट क्या है जी, आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, यानी ये आइटम्स अब आपकी बैलेंस शीट की हैं। मज़े की बात ये है जी, आपको ट्रायल बैलेंस हमेशा 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का दिया जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट आपकी हमेशा कंबाइन ही होगी क्योंकि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है। सन्ड्री डेटर्स दोनों के इकट्ठे, क्रेडिटर्स भी दोनों के इकट्ठे, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 की लीज होल्ड भी इकट्ठा है, बिल्डिंग भी इकट्ठी है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का भी एक ही बैलेंस दिया हुआ है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आपका एक्सपेंस है जी एक इसके दरमियान में। उसके बाद आपका कैश इन हैंड है जी, कैश एट बैंक है, और कैपिटल है। आगे देखते जाएं जी, वो कहता है क्या, उसने कहा जी प्लांट एंड मशीनरीज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग 2% आएगी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5% आएंगे, लीज होल्ड्स आर टू बी रिटर्न ऑफ एज 8,000। जो आपके ये लीज होल्ड्स हैं ये 8,000 रुपये दोनों के अकाउंट्स, या एक ही दफ़ा आपने इसको माइनस कर देना है। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 December, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो आपका है वो डिपार्टमेंट ए का 26,000 है, डिपार्टमेंट बी का 24,000 है। ऑल अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर्स इज़ टू बी अप्रोप्रिएटेड अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ द नेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट्स की नेट सेल्स कैसे निकलेंगे जी, सेल्स उस डिपार्टमेंट की माइनस रिटर्न्स, तो दोनों की रेशो निकाल लेनी है, और जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक दूसरे में से माइनस उसी रेशो में डिवाइड करते जाएंगे। प्रिपेयर इन कॉलमर फॉर्म, यानी कॉलम की फॉर्म में प्रिपेयर करना है, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द 2 डिपार्टमेंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंबाइंड बिजनेस एज होल ऑन 31 December 2010। कंबाइन का मतलब है जी कंसोलिडेटेड आपने बनाने हैं, सेपरेटली नहीं बनाने। अब कुछ बच्चे होंगे जी वो पहले डिपार्टमेंट ए का बनाना सोच रहे होंगे जी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी डिपार्टमेंट बी का बाद में बना लेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह से ये ट्रायल बैलेंस है, इसी तरह आप लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनाना है जी। ये सोल्यूशन है इसका। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट वही पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट्स थी, लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड अमाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट बी आ गई है जी। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाए। किस तरह से आपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट करना है वो भी हम देखेंगे जी। किस तरह से डिवाइड करना है, इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, इसकी बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे देख लें जी, ये सेल्स माइनस रिटर्न्स हैं, ये नेट सेल्स हैं। इतना पोर्शन मैं आपको समझा देती हूँ। उसने कहा था जी नेट सेल्स की रेशो आपने लेनी है, ये है 6,30,000 और 4,90,000। अगर मैं इनको ज़ीरोज़ रिमूव करूँ तो ये आपकी रेशो बन जाती है जी 63:49। अब कोई ऐसा टेबल या ऐसा डिजिट जिसका टेबल दोनों पे जाता तो 7 9s द 63 और 7 7s द 49।
यानी आपकी रेशोज है 9:7। अब प्रोपोर्शन या रेशो कैसे निकालते हैं जी, 9 + 7 टोटल कितने पोर्शन होने थे 16। ए डिपार्टमेंट का पोर्शन आएगा 9/16 और बी वाले की रेशो होगी जी 7/16। यानी अब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है हर एक्सपेंस को। डिपार्टमेंट ए के लिए 9/16 और डिपार्टमेंट बी के लिए 7/16। ये क्वेश्चन मैंने कहा जी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर 14 में। उसके साथ ही हम एक और टॉपिक शुरू करेंगे ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी जल्दी से कवर अप हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।